तो गाइज़ आज मैं जा रही हूँ पार्लर अपना क्लीन अप या फेशियल करवाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे यार ये हर महीने तो फेशियल ही करवाती रहती है। नहीं भई, मैं हर महीने नहीं करवाती हूँ। मैं तो उनमें से हूँ कि मैं अपनी केयर बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। बट क्या था, पिछले महीने भी शादी थी और इस महीने भी शादी है। तो मैं ये सोच रही हूँ थोड़ा क्लीन अप वगैरह हो जाता तो ग्लो आ जाता है। एक्चुअल में क्या होता है ना, जब फेशियल करवाते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पे ग्लो आ जाता है। तो वैसे तो हर महीने करवाना चाहिए, बट लोग नहीं करवाते, लोगों के पास टाइम नहीं होता है और भी बहुत सारी दिक्कत होती हैं। तो गाइज़ इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि या अगर बाहर से नहीं करवा रहे हैं तो घर पे खुद से भी फेशियल कर सकते हैं। अब मेरे को तो इतना टाइम भी नहीं है और ना मैं कर पाऊँगी, या कोई दूसरा इंसान होता तो वो बहुत अच्छी तरीके से करवाता, बट मैं अकेले पड़ जाती हूँ तो मेरे साथ कोई भी नहीं है। हालाँकि मेरे पास किट रखी है बट कोई करने वाला नहीं है मेरे पास। सो इसीलिए मैं जा रही हूँ थोड़ा-सा करवाने के लिए, और क्योंकि कल है शादी, मेरे ससुराल में ही शादी है तो वहीं जाएँगे हम लोग कल। और शाहनवाज़ आज बाहर गए हुए हैं बट वो आ जाएँगे रात तक ही। अगर कल शादी नहीं होती तो फिर वो उनका लंबा जाता ट्रिप 1-2-3 दिन का, बट शादी पड़ गई है तो वो कल ही मतलब आज ही आ जाएँगे शाम तक। सो या वो कॉल करी थी बट वो नहीं आई, और घर पे रहता है ना तो बड़ा इजी रहता है, कहीं जाना भी नहीं पड़ता है, सब हो जाता है। तो वो थोड़ी बिज़ी हैं इस वक्त, तो मैं अब खुद कहीं मतलब कहीं क्या, जहाँ मैं आईब्रो सेट करवाती हूँ बनवाती हूँ वहीं जा रही हूँ मैं। चलिए फिर मिलते हैं वहीं पर। सो गाइज़ हमेशा कभी भी फेशियल करवाइए तो वो 1-2 दिन पहले ही करवाइए, ताकि उससे बहुत अच्छा ग्लो आता है। और अगर आप सेम डे करवाते हो ना तो चेहरा काला भी लगने लगता है। तो हमेशा अगर कभी भी कहीं जा रहे हैं तो 2 दिन पहले करवाइए, उसमें 2 दिन में काफ़ी अच्छा ग्लो आ जाता है। मैं तो 1 दिन पहले ही करवा रही हूँ बट कोई बात नहीं। सो गाइस पार्लर के जस्ट अपोजिट ही वी मार्ट है, मैंने सोचा वहाँ पे थोड़ा विंटर कलेक्शन देख लेते हैं कि क्या आया है। सो गाइस विंटर कलेक्शन वाकई बहुत अच्छा है, जैसे कि ये वाला स्वेटर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, और भी प्यारे प्यारे स्वेटर थे, कोट थे। बट मुझे कुछ ही चीज़ पसंद आती है, मैं हर चीज़ नहीं पसंद कर पाती हूँ। जैसे कि मुझे अभी एक मैं आपको स्वेटर दिखाऊंगी, वो कलर और वो स्वेटर दोनों ही, जैसे ये बहुत प्यारा लग रहा था, इसमें मोती थे, और इसमें ये जो कलर नीचे रखे हैं ये बहुत प्यारे, ये भी बहुत प्यारा था। तो कुछ ही चीज़ें मुझे समझ में आती। ये देखिए इस तरह का ये इसका डिज़ाइन था, तो ठीक लग रहा था, अच्छा लग रहा था, मतलब नॉर्मल कहीं जाना हो तो पहन सकते हैं। और भी प्लस बहुत तरह के टॉप्स भी थे, वुलन टॉप्स, मतलब आप ऐसे ही लेगिंग या जो जेगिंग्स पे या तो जीन्स पे भी आप इस तरह से पहन सकते हैं। सो गाइस तीनों टॉप में मुझे बस लास्ट टॉप ही पसंद आया तो मैंने वो ले लिया है। फिर मैं आ गई हूँ सब्ज़ी लेने के लिए, घर में सब्ज़ियाँ भी नहीं थी
तो मैं यहाँ से सब्ज़ी ले रही हूँ। गाइस मैं आ गई हूँ घर और अब मैं क्या करूँगी, अभी वो बनाना है क्या बोलते हैं उसको, पत्ता गोभी। आई जस्ट लव पत्ता गोभी। जब मेरी मम्मी सब्ज़ी बनाती थी ये वाली तो मतलब इतना अच्छी लगती थी, इतनी हम लोग चाव से खाते थे। बट फिर उसके बाद बनना ही बंद हो गई। अब घर पे भी मेरे ज़्यादा नहीं बनती है और यहाँ भी नहीं बनती है, यहाँ भी कोई सब्ज़ी वब्ज़ी ज़्यादा पसंद नहीं करता है। तो सिर्फ सब्ज़ी लवर मैं हूँ, मुझे सब्ज़ियाँ कोई भी सब्ज़ी खिला लो मैं खा लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शादी से पहले तो मतलब जब हमारे घर में नॉनवेज बनता था तो शादी में मैं उससे शादी से पहले जब मेरे घर में नॉनवेज बनता था तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ सालन खाती थी, मतलब जो वो होती है ना ग्रेवी, हाउ स्वीट, हाँ जो ग्रेवी होती है ना वो मैं खाती थी बस। मुझे चावल मतलब मुझे पीस वीस नहीं चाहिए होते थे। बट अब मैं शादी के बाद बनाती भी हूँ, खाती भी हूँ और खाने लग गई हूँ यार, मतलब अच्छा खासा, हाँ 1-2 पीस मैं खा लेती हूँ। शादी से पहले नहीं छूती थी मैं, मतलब मुझे घर में पंडित कहा जाता था। तो आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी और पत्ता गोभी इज़ माय फेवरेट सब्ज़ी। तो आज कोई मैं मीट की रेसिपी नहीं दे रही हूँ, मैं यहाँ पर दे रही हूँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो सबसे पहले तो पत्ता गोभी को ऐसे लंबा लंबा काट लेंगे एंड देन ये छोटा ही पत्ता गोभी था तो मैंने पूरा कटवा लिया है। और ये मैंने लिए हैं 4-5 आलू जो कि मैंने ऐसे कटवा लिए हैं। और ये रहा मेरा मसाला जो कि मैंने पिसवा के रख लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुकर में तेल डाल के तेल को गरम करेंगे। एक छोटी प्याज लेंगे, मेरी सब्ज़ियां कम है इसलिए मैं छोटी प्याज ले रही हूँ। एंड देन उसमें डालेंगे मसाला ऐड करने के बाद मसाले को थोड़ा चला लेंगे, भून लेंगे। उसके बाद डालेंगे कटी हुई सब्ज़ियां, यानी सबसे पहले मैं डाल दूँगी आलू और फिर उसके बाद डाल दूँगी पत्ता गोभी। और पत्ता गोभी को लोग बंधा भी बोलते हैं और करम कल्ला भी बोलते हैं। और ये भी सुनने में आता था कि इसको खाने से इंसान, कच्चा खाने से इससे इंसान बहरा भी हो जाता है। तो ये सब र्यूमर्स होते हैं। उसके बाद डाल देंगे हल्दी और लाल मिर्च एंड देन फिर इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, यानी आधा चम्मच नमक डाल देंगे। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद डाल देंगे इसमें टमाटर, 2 टमाटर मैंने इसमें डाले हुए हैं, टमाटर डालना बहुत ज़रूरी है। एंड देन उसके बाद डाल देंगे 3 कटी हुई हरी मिर्चें। उसके बाद लगाएंगे इसमें सीटी और 2 सीटी के बाद गैस बंद कर देंगे क्योंकि सब्ज़ी जल्दी गल जाती है। सो गाइस यहाँ पर मैं पी रही हूँ शाम की चाय विद स्नैक्स अंकल चिप्स के साथ। 3-4 दिन से ये अंकल चिप्स पड़ा था बट मैंने नहीं खाया, आज मैंने खाया इसे। एंड शाहनवाज़ नहीं होते हैं तो बहुत ही बेकार लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इन्हीं लड़कियों के साथ टाइम पास करती रहती हूँ। तो गाइज़
मैंने जो मैं घर से अपनी मम्मी के यहाँ से मिर्ची का अचार लाई थी वो ख़त्म हो गया है। फिर मैं उस दिन मिर्ची का मसाला भी लेके आई हूँ, तो अभी मैं मिर्च काटने जा रही हूँ और फिर आज मैं मिर्च का अचार बनाऊँगी, क्योंकि घर में मैं ही खाती हूँ, मुझे ही अच्छी लगती है। बाकी तो यहाँ सब फीका खाते हैं और ज़्यादा मिर्च वाला खाना नहीं खाते हैं, तो मैं अपने लिए ही ये बना रही हूँ। लाल हो गया, कानों में से धुआं निकल रहा है। मजा आ गई। दे दें आपको? आ जाइए। मिर्चा का बहुत मिर्चा है मगर हाँ रहने दीजिए। सो गाइस, आज हमें इतना सोए कि हम बता नहीं सकते। मतलब सुबह तो हम लोग जल्दी जाग गए थे, फिर उसके बाद घर का काम वाम हुआ, उसके बाद मैं सोई हूँ कम से कम 2-2:30 बजे मैं लेट गई। मैं सोचा अभी लेटे हैं, अभी उठ जाएंगे। भाई 2 बजे से लेके 5 बजे तक जो नींद आई है ओफो। और बताए ठंडक में इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, बस सोते जाओ गरम गरम गरम। बहुत मज़ा आई सोने में। और आज हम लोग को जाना है शादी में भी, तो समझ नहीं आ रहा है। मैंने तो इन लोग से बोला, मैंने कहा आप लोग चले जाओ, मैं नहीं जाने, मेरा जाने का दिल नहीं हो रहा है। ठंडक में तैयार हो, ये करो वो करो, तो बोलने लग गए नहीं नहीं जाना ज़रूरी है। ठंडक में तैयार कैसे हो? बहुत ठंडक हो रही है। सुबह से मैं मतलब वही सुबह क्या नाश्ता किया था, दोपहर में भी कुछ नहीं खाया, अभी भी कुछ नहीं खाया। सुबह में सिर्फ और सिर्फ एक रोटी खाई थी और वही सब्ज़ी खाई थी जो कल बनाई थी। और अभी क्या है कि मैं मतलब अभी तैयार होंगी, दिखाऊंगी, नहाऊंगी। शाहनवाज भी आ गए हैं और मुझे हिचकियाँ पता नहीं क्यों आ रही है, पता नहीं कौन याद कर रहा है। मैं सोच रही हूँ जल्दी से नहा लेती हूँ, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ।
सो गाइज़ मैं नहा ली हूँ और दिन भर से मैंने कोई भी नमाज़ अदा नहीं करी थी और अभी मैं सोच रही हूँ कि तैयार होने से पहले मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि जो भी वक्त की मिल जाए नमाज़, ऐसा तो कोई भी टाइम की ना माफ़ नहीं है, बट कोई भी टाइम की मिल जाए तो पढ़ लेनी चाहिए। सो गाइज़ हियर इज़ माई ड्रेस, और मैंने आपको दिखाया था, ये मेरी बर्थडे का ड्रेस था जो शाहनवाज़ ने मुझे गिफ्ट किया था। मैंने अभी इसे एक बार भी नहीं पहना है, तो मैं ये पहनने जा रही हूँ। इसका शरारा भी बहुत अच्छा है और ये मैंने चूड़ियाँ भी पहन ली हैं। तो ये चूड़ियाँ मैंने किसी और सेट की लाई है क्योंकि मेरे पास येलो चूड़ियाँ नहीं थी, तो ये किसी और ये रहा शाहनवाज़ का सूट। शाहनवाज़ ने ये अपनी शादी में पहना था। उन्होंने बोला कि बलरामपुर जा रहे हैं, वहीं वलीमा हुआ था, तो वहीं ये ड्रेस हम पहनेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप ये सूट पहन लो। और स्पेशली सिर्फ इसलिए पहन रहे हैं ना क्योंकि ये दोबारा बलरामपुर में जा रहे हैं शादी के बाद। अभी तक हम लोग नहीं गए वहाँ, तो इसलिए ये वाला सूट पहन रहे हैं। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं घर से और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला हम लोग को कि हम अपना ड्रेस दिखा सके। तो अब वहीं पहुँचेंगे और वहीं आप लोग को दिखा पाएंगे कि हम कैसे लग रहे हैं और सब लोग कैसे लग रहे हैं। और उसके बाद पार्टी में मुझे मिले मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स। इनका नाम है मरियम और एमन। दे वर वेरी स्वीट माशाल्लाह। उन्होंने मुझे पहचान लिया कि मैं इकरा अलवी हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे लोग पहचान रहे हैं। और भी मेरे पास मतलब बहुत सारे लोग आए मुझसे मिलने के लिए। मेरे ससुराली रिलेटिव भी आए, मतलब मुझे इंट्रोड्यूस करवाने का मौका नहीं मिला। शाहनवाज़ को खुद से लोग आ रहे थे और पूछ रहे थे कि आप इकरा अलवी हो ना, और आपको हम देखते हैं, और आपको मतलब बहुत सारे लोग आए। एंड शाहनवाज़ वाज लाइक कि अरे वाह यार, मतलब मुझे तो इंट्रोड्यूस करवाने का मौका ही नहीं मिला, सब ऑलरेडी मेरी बीवी को जानते हैं। तो बहुत ही प्राउड मोमेंट था माशाल्लाह। बहुत सारे लोग आए, रिलेटिव भी आए, प्लस शादी में बहुत सारे लोग मिल गए ऐसे जो कि रिलेटिव नहीं भी थे बट मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे। सो इट वाज अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड या। और शादी बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया और बहुत खाया। स्टार्टर में ही पेट भर जाता है ना, फिर उसके बाद खाना नहीं खा पाता है इंसान। फिर हम लोग ने पान खाया। और आप लोग को एक बात बताते हैं, मेरी शादी में जो पान वाला आया था ना, उसका नाम भी इकरा पान वाला था। बाद में मुझको पता चला, मैंने कहा अरे, मतलब केटरर वालों ने ध्यान ही नहीं दिया कि वो जिसकी शादी में वो केटरिंग कर रहे हैं वो उसी नाम का पान वाला ले आए वो लोग। तो बाद में मेरे खूब मजाक उड़ा मेरे ससुराल में कि इकरा पान वाला आया था वहाँ पे।
And yeah, thank you so much everyone for giving me so much support and love. Really love you all.